सॉरी एनसीईआरटी का वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब डेली अपलोड होगा। ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है। क्या बताती है किताबें और कब्रें। क्या बताती है किताबें और कब्रें। एक शॉर्ट नोट्स है। प्राचीन ग्रंथ वेद। प्राचीन ग्रंथ वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ जो है वो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। क्या? ज्ञान। और वेदों का संकलन जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। वेद जो है 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद जो है यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद की भाषा जो है प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा जो है वैदिक संस्कृत है। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद जो है 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भोज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये भोज वृक्ष जो है हिमालय की तलहटी में या हिमालय की तराई में ज़्यादातर मिलता है। ये जो प्रार्थनाएं हैं इसको सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, खास करके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाई के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं मतलब सूक्त या मंत्र। पुत्र प्राप्ति के लिए भी ऋग्वेद में मंत्र हैं। घोड़े की प्राप्ति के लिए, रथ खींचने के लिए, लड़ाइयों के लिए ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है, जैसे व्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु तथा गंगा। यमुना बस एक बार, यमुना जो है यमुना नदी, उसका ऋग्वेद में बस एक बार चर्चा मिलता है। ऋग्वेद में जो है लोगों का जो वर्गीकरण है काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। अब जो है जाति के आधार पर हो गया। पहले उधर काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति के आधार पर किया जाता था। अब ऋग्वेद में जो है कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, ठीक है। काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे समाज में। काम के आधार पर जो है ऐसे 2 समूह थे समाज में, जिन्हें पहला जो है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। यह यज्ञ या अनुष्ठान, यज्ञ जो है यज्ञ अनुष्ठान कार्य करते थे, जिन्हें पुरोहित कहा जाता था। और दूसरा था राजा। यह आधुनिक समय जैसे नहीं थे, न महल में रहते थे और न ही राजधानियों में, न ही सेना रखते थे, ठीक है। और ये जो राजा होते थे ना ही कर वसूलते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था, यानी कि वंशानुगत शासक नहीं रहता था। जनता व पूरे समाज के लिए जन, इनका प्रयोग आज भी होता है। जन जो है इसका प्रयोग आज भी होता है। दूसरा शब्द जो है जन जो होता है जनता के लिए होता है। दूसरा शब्द या विश्व, जिसका वैश्य शब्द निकलता है, विश्व से वैश्य बनता है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे। प्रार्थना मतलब जो मंत्रों की रचना की वो खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। वह विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे या अनार्य कहते थे। खुद को श्रेष्ठ कहते थे और जो उनके विरोधी थे उनको दास, दस्यु या अनार्य कहते थे। समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा था। समाज जो है मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा था, ये ऋग्वेद के अनुसार। ब्राह्मण यज्ञ और अनुष्ठान, वैश्य व्यापारी, क्षत्रिय, वैश्य जो थे व्यापारी और क्षत्रिय सेना, और शूद्र जो है दास का काम करते थे। ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे, वैश्य जो है व्यापारी होते थे, क्षत्रिय सेना में काम करते थे और शूद्र जो है दासों का काम करते थे। अब है महापाषाण। 3000 साल पहले से शुरू हुई। ये शिलाखंड महापाषाण, जैसे बड़ा पाषाण पत्थर, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यह प्रथा दक्कन यानी कि दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार,
पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल, महापाषाण काल। 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था। महापाषाण काल में जो है 3000 साल पहले जो महापाषाण काल था उसमें लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था। वहीं अगर सिंधु सभ्यता में देखें तो लोहे का प्रयोग नहीं होता था। इनाम गांव 3600 से 2700 साल पहले भीमा के सहायक नदी खोड़ के किनारे एक जगह है इनाम गांव। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। इनाम गांव में खाना खाने और पानी पीने का बर्तन सबके पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, हिरन, सुअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है इनाम गांव से। अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये शॉर्ट नोट्स था। क्या बताती है, ये 4th चैप्टर है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पहला क्वेश्चन जो है, वेद संख्या में 4 हैं, इसमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऋग्वेद। वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का क्या मतलब होता है, अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद में 3 देवताओं की चर्चा जो महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम वनस्पति आधारित देवता हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। दूसरा, ऋग्वेद की भाषा प्राक् संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तीसरा, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। अब है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें जो है 2 और 3 सही हैं, 1 सही नहीं है, जो केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता था, स्त्रियों द्वारा भी किया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। ठीक है, अधिकांश जो है सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रथाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, अतः कथन एक गलत है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, 3 और 4, गंगा और यमुना। यमुना का एक ही बार उल्लेख हुआ। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों व्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु तथा सर्वाधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती है। 4था नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो संस्कृत जो है भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा कौन सी है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा तिब्बत वर्मा भाषा परिवार से है, इसलिए बी का 3 हो जाएगा। मध्य भारत की भाषा कैसी है और मलयालम कहाँ बोली जाती है,
किस भाषा परिवार की है? मलयालम जो है आपको द्रविड़ भाषा परिवार की है। और मध्य भारत की भाषा कैसी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है। तो एक का 4, बी का 3, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। संस्कृत भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी एशियाई भाषाएं हैं। जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ यानी कि संस्कृत माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी। माँ को संस्कृत में मातृ कहते हैं, हिंदी में माँ कहते हैं और वहीं अंग्रेजी में मदर कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, बिल्कुल सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये भी सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये बिल्कुल गलत है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, ये भी सही है। युद्ध के लिए कोई अस्थायी सेना उसमें नहीं थी। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन जो है आम लोगों में बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे, जहां ये लोग लोगों को अपना सरदार चुनते थे। जो बहादुर और कुशल योद्धा हो उसको सरदार चुनते थे। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूह पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, बिल्कुल सही है। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। उस समय जो ये गलत है, उसमें ना तो महल थे और ना ही कर वसूला करते थे, इसलिए 2 बिल्कुल गलत है। पुरोहित को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वैदिक काल के राजा न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी और न ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियाँ सीमित थी। आभास होता है कि कबीले की आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द या नाम ऋग्वेद में मिलता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, पुरु, जन या विष, ये ऋग्वेद में मिलता है। भरत, जन या विष, ये भी मिलता है। यदु, जन या विष, ये भी मिलता है। पुरु, भरत, यदु, तुर्वस, ये सब ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों जन और विष का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विष से ही निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन, विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? ऑप्शन है शत्रु, विरोधी,
अरि या दस्यु। तो आर्य लोग जो है अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग हैं जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी कि दासी बन गया, इसी से दास से ही दासी बन गया। दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वो उन्हें सब करवा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। बिल्कुल गलत। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते, कुछ जमीन के ऊपर भी दिख जाते थे, ये सही है। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, महापाषाण कहलाया। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी दिख जाते थे। इस तरह के महापाषाणिक कब्रों को ताबूत यानी कि समाधान कहा जाता था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? ऑप्शन है गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर और पत्थरों के बड़े चबूतरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी 1 और 2, यानी कि गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर। कभी कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि काले लाल मृदभांड भी कहा जाता था। काले लाल मिट्टी के बर्तन। इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलती है। इसके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसको रिपीट करते हैं, सॉरी। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। बिल्कुल सही। कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, ये भी सही है। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें, ये भी सही है। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था, ये गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं, जो उस व्यक्ति के सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्रों को लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता होता था जिसे पोर्ट होल कहते थे, ना कि डेथ होल। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भीमा की सहायक नदी है घोड़, उसी के किनारे स्थित है। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता जो है एक चिकित्सा शास्त्र है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता
नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। क्लास 6 का MCQ कंप्लीट हो गया, शॉर्ट नोट्स और MCQ। अब क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में आएगा।